नहीं हुआ करते थे, लेकिन हम रिश्तेदारी में जब जाते थे तो वहाँ भी चर्चा चलती थी। तो सम्मानित साथियों, हम आज जो हमारे पास फोन है, हम एक दिन में अगर समय नहीं है चलते चलते भी 10 रिश्तेदारों को फोन करें। 10 रिश्तेदार हमारे ऐसे हो सकते हैं जिनको जो लोग बीजेपी या कांग्रेस से 50-50 कॉन्टेक्ट में है, 50-50 वाले जो 100% कॉन्टेक्ट में है वो शायद नहीं टूटे, लेकिन 50-50 वाले टूट जाएंगे। और जो 50-50 जिनका दिमाग है भाई इस बार कौन आ सकता है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो हो सकता है वो हो सकता है, भ्रमित जो लोग हैं उनको आप लोग उस फोन के माध्यम से वापस कर सकते हो। फिर ऐसे ही आपके दोस्त होंगे, फिर ऐसे ही आपके मित्र होंगे, उनको आप लोग वापस लाने में ये भूमिका निभा सकते हैं सम्मानित साथी, क्योंकि हमारे पास अब सेक्टर बनाने का समय नहीं है। अगर आप ये सोचो कि हम अब सेक्टर बनाने में लग जाएं, तो सेक्टर बनाने की प्रक्रिया अगर हम शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सेक्टर बनाने के लिए ये 15-20 दिन महीने के लिए उसमें लगा देंगे, जबकि अब हमारे पास वो समय नहीं है। हमें अब करना क्या है, हमें केवल, क्योंकि सम्मानित साथियों अगर हम इसमें लग गए तो हमारे पास जो वर्कर हैं वो सीमित हैं और सीमित संसाधनों के माध्यम से हमें काम करना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा वो चंदे का जो हिसाब बीजेपी का घोटाला पकड़ा गया इतना बड़ा, इतना सबसे पहले नंबर पे बीजेपी है, दूसरे नंबर पे उसमें कांग्रेस है। तो सम्मानित साथियों, कभी कभी हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो कहा करते थे कि बीएसपी के पास तो बहुत पैसा है, बहन जी के पास तो बहुत पैसा है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी धनाढ्य व्यक्ति से, किसी भी उद्योगपति से, किसी भी साहूकार से हमारी बहन जी पे, हमारी पार्टी पे कोई चंदा नहीं आता। समझ गए ना आप लोग? उस कॉलम के सामने जहां बहुजन समाज पार्टी लिखा है, उस कॉलम में जहां राष्ट्रीय पार्टी के चंदे लिखे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी का नाम लिखा है उसके सामने 0-0 लिखा हुआ है, 0-0, इसमें पैसा भी नहीं है। और सम्मानित साथियों, इससे आप समझ गए होंगे कि जो बहन जी कहती है बार बार कि हमारी पार्टी धन्ना स्टेटों से नहीं चलती, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर, हमारा संगठन गरीब भाइयों के चंदे से चलती है। उन्हीं से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं और उन्हीं से हमारी रैलियां होती हैं, उन्हीं से हमारे कार्यक्रम होते हैं, छोटे छोटे मीटिंग होते हैं, छोटे कैडर होते हैं और उन्हीं से हमारे कार्यालय का खर्च चलता है। सम्मानित साथियों, एक ही पार्टी साबित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता बीजेपी के, कांग्रेस के हमारे बीच में आकर के लोगों को भ्रमित करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं कि भाई बहन जी को तो बहुत पैसा है, बहन जी पे बहुत पैसा है, देख लो भाई पैसा कितना बहन जी के पास, कितना चंदा आता है। उनको कहने का काम करो कि भाई कितना चंदा दिया आपको, जो धनाढ्य लोग हैं कितना चंदा आपका हमारे पास आया है। अगर पैसा है तो कितना पैसा हमारे पास, हमारे वर्करों से, सम्मानित साथियों, जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से हमारा ढांचा चलने का काम होता है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपके बीच में जो भी प्रत्याशी आए उसको आप लोगों को केवल व्यवस्था यहाँ की ये ध्यान में रखना कि हम आप लोगों से सभी से पूछेंगे, जो भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, हम उनसे सबसे सलाह लेना चाहते हैं, सभी से डिस्कस करना चाहते हैं, एक एक करके, अलग अलग करके, कि अपनी विधानसभा से इस लोकसभा का कोई प्रत्याशी सुटेबल का मतलब 2 ही शर्तें हैं, तीसरी नहीं है। नंबर 1, फेस वैल्यू ऐसी हो जिसपे वर्कर वोट डालने के लिए चले जाएं और दूसरों को वोट डालने के लिए कह दें। ऐसा नहीं है कि वोट डाल के आगे घर में बैठ गए। दूसरी शर्त, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रैली में जो फंड लगेगा वो उस प्रत्याशी की तरफ से या फिर प्रत्याशी की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको चंदा देने वाले इतने लोग हों जो बहन जी की रैली करा दें। ये सिस्टम पहले तय करना पड़ेगा, ये माइंड मैटर करके जवाब देना, ये सिस्टम पहले तय करना पड़ेगा कि आप लोग अगर चंदा, कोई प्रत्याशी का नाम लिखवा रहे हैं और उसका जब हम इंटरव्यू लेंगे, डिस्कस करेंगे बैठ करके, उसके नाम पे चर्चा होगी, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि फला गांव से के इतने लोग, बीएसपी के इतने लोग मुझे इतना चंदा दे करके रैली का